हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की बहुत ही इंटरेस्टिंग और टाइप ऑफ कॉमेडी पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोएम है। इसको हम अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जैसा कि टाइटल से रिवील हो रहा है, डैड कैट और ट्री के रिगार्डिंग ये पोएम है। चलिए अब देखिए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। आज सुबह हमारे ट्री में एक कैट उछलते कूदते स्टक हो गई। किस जगह पर? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक कैट यहाँ पर स्टक हो गई है। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो डैड को जब ये बात पता चलती है कि एक कैट है जो ट्री में स्टक हो गई, तो उन्होंने बोला जस्ट लीव इट टू मी, मैं हूं ना, मैं निकाल दूंगा कैट को बाहर। द ट्री वॉज बॉबली। जो ट्री जो था, बॉबली का मीनिंग होता है हिलने डुलने वाला। तो जो ट्री जो होता है वो काफी हिलने डुलने वाला था। द ट्री वॉज टॉल, क्योंकि ट्री बहुत टॉल था, इसलिए वो अगर उसके ऊपर चढ़ोगे तो वो हिल रहा था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो जो बच्चों की मदर है उन्होंने बोला कि ऐसा है, पेड़ पर तो चढ़ रहे हो, कहीं गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ्ड डैड। जो डैड है वो मदर की हंसी उड़ाते हुए बोलते हैं। स्कॉफ्ड का मीनिंग होता है हंसी उड़ाना। तो एक हंसी उड़ाते हुए या कहिए एक सरकाज़म करते हुए वो बोलते हैं, फॉल, गिर जाऊंगा? कौन? क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, और वो भी गिर जाए। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, अरे ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, जरा रुको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर से दोबारा पोएम को देखिए। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। एक सुबह मेरी ट्री में एक कैट स्टक हो गई थी। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने बोला कि ऐसा है, मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज बॉबली, द ट्री वॉज टॉल, क्योंकि ट्री जो था बहुत हिलने डुलने वाला था, ट्री बहुत लंबा भी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो मदर बोलती है देखो कैट को निकालने के चक्कर में ऐसा है, कहीं गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ डैड। तो डॉग जो डैड है वो स्कॉफ करते हैं, थोड़ा सा सरकाज़म वे में बोलते हैं। अ क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसा क्लाइंबर, और इस कैट को नहीं निकाल पाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, अभी दिखाता हूँ आपको कैट को निकाल के। वेट एंड सी, कि आप अभी देखना कि कैसे मैं अभी कैट को निकाल देता हूँ। डैड तो हार मारने वाले हैं नहीं, उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए एकदम बच्चों के खेल जैसा है, अभी दिखाता हूँ कैट को बाहर निकाल कर। सो डैड ने क्या किया, ही गॉट आउट द लैडर, वो फ्रॉम द गार्डन शेड, उन्होंने गार्डन शेड से जाकर एक लैडर लेकर आए, एक सीढ़ी लेकर आए चढ़ने के लिए। ही स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और हुआ क्या, जैसे ही वो इसके ऊपर चढ़ने जा रहे थे, ये लैडर स्लिप कर जाती है और नीचे जो घास के तिनके और फ्लावर पड़े थे उनके ऊपर जो डैड हैं वो गिर जाते हैं। ओके, नेवर माइंड सेड डैड। अब क्योंकि मम ने बोला था कि आप देख लेना कहीं गिर ना जाओ, तब तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, बट वो फिर से गिर गए। बट उन्होंने किया क्या, नेवर माइंड सेड डैड। बट डैड ने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि भाई नेवर माइंड, चिंता मत करो। ब्रशिंग द डर्ट, और उन्होंने अपना जो डर्ट है उसको झाड़ना कपड़ों से शुरू कर दिया। ऑफ हिज हेयर, अपने हेयर से डस्ट झाड़ा, डस्ट क्लीन किया। एंड हिज फेस, अपने फेस से डस्ट क्लीन किया। हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, अपनी शर्ट से ट्राउजर से डस्ट को क्लीन किया। और बोला अरे नेवर माइंड, चिंता मत करो, अभी प्लान बी है ना हमारे पास। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो डैड ने क्या बोला, जैसा कि अरे मैं और गिर जाऊं, ना ना ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मेरे पास प्लान बी है। आउट ऑफ द वे, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, एकदम बढ़िया वाला, मेरे पास एक प्लान बी है। और वो प्लान बी क्या था, वो प्लान बी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, मॉम ने अगेन बोला कि देखो भाई अब ऐसा मत करना कि दोबारा फिर से गिर जाओ। तो फिर से डैड क्या बोलते हैं, फॉल अगेन, गिर जाऊंगा? कौन? मैं? फनी जोक, क्यों ऐसे जोक कर रही हो कि मैं, हालांकि डैड 2 बार पहले गिर चुके हैं, पर डैड जो है वो कैट को निकाल कर ही मानेंगे। तो डैड ने बोला कि ऐसा है, गिर जाऊंगा? कौन? मैं? द क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला और जो है गिर जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज जोक मत करो। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ब्रांच को पकड़ा और इसके ऊपर
चढ़ गए, जैसे इस ब्रांच को पकड़ के इसके ऊपर चढ़ना चाहते थे ऑन अ ब्रांच, और इसके ऊपर जैसे ही इन्होंने पकड़ा ये ब्रांच टूट गई। अगेन ये ब्रांच टूट गई। डैड लैंडेड बेलो बैक ऑन द डेक, जैसे यहाँ ये ब्रांच टूटी तो डैड जो है यहाँ नीचे गिरे, तो ये जो बाउंड्री होती है ना इसके पीछे डैड गिरे जाके, जिसको कहते हैं ऑन द डेक। तो जैसे ही वो जो टॉल ट्री की ब्रांच थी वो जैसे ही टूटी, डैड जो थे वो नीचे गिर पड़े। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर मम ने फिर से कहा देखो ऐसा है अब तो रुक जाओ, कहीं तुम ऐसा मत करना कि अपनी गर्दन वर्दन तोड़वा लो, ठीक है। तो मॉम बार बार उनको बोल रही हैं कि ऐसा मत करना कि गिर जाओ, ऐसा मत करना गिर जाओ। फिर भी डैड रुक नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कैट को बचाना है, ठीक है। अभी अगेन एंड अगेन मॉम रोक रही है प्लीज रुक जाओ, बट डैड नहीं नहीं क्लाइंबर लाइक मी, नो नो, वो नहीं रुक रहे। अब आगे देखते हैं। सो मम ने फिर से बोला कि कहीं फिर से गिर नहीं जाना, लेकिन डैड ने क्या बोला, रविश क्या फालतू की बातें कर रही हो। सैड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अरे क्या फालतू बातें कर रही हो, अभी तो मेरे पास एक प्लान सी भी है। इजी एज विंकिंग, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि विंकिंग मींस होता है पलक झपकाना, तो वो तो बिल्कुल मेरे लिए ऐसा है कि बस पलक झपकते ही हो जाएगा। तो वो क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए इस कैट को निकालना कहाँ ही मुश्किल बात है। देन ही क्लाइंब हाई ऑन द गार्डन वॉल, उसके बाद जो गार्डन के पास जो बॉल थी डैड इसके ऊपर चढ़ गए। गैस वॉट, सोचिए फिर क्या हुआ होगा। ना आपने क्या समझा, डैड फिर से गिर गए? नहीं, ही डिडंट फॉल, इस बार वो गिरे नहीं। ही गेव अ लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर चढ़कर ये कैट को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ से ऐसे उसको गोद में उठाने के लिए जंप किया, इन द क्रूप ऑफ द ट्री ट्रंक, क्योंकि जो कैट थी वो ट्री ट्रंक में यहाँ पर स्टक थी, तो डैड ने यहाँ से इसको पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर हल्का सा जंप करके उसको पकड़ना चाहा, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, जैसे ही उन्होंने कैट की तरफ हाथ बढ़ाया, जंप किया कि मैं ऐसे यहाँ पर पहुंच जाऊंगा और कैट को पकड़ लूंगा। जैसे ही डैड ने जंप किया, द कैट गेव अ यल, तो जो कैट थी वो डर गई, और डर की वजह से क्या किया, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और डर की वजह से खुद ही ग्राउंड में जंप कर गई। प्लीज रेस्पॉन्स टू बी सेफ एंड साउंड, और नीचे उस जमीन पर आने के बाद, ग्राउंड पे आने के बाद उसने इस तरीके से हंसा और ऐसे ना हम उसको थोड़ा सुकून मिल गया कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं बच गई, तो उसने इस तरीके का रिएक्शन दिया। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मार्किंग, अब वो इस तरीके से स्माइल एंड स्मार्किंग कर रही थी कि भाई चलो मैं तो बच गई, स्मार्ट एज कैन बी, जितना भी वो कर सकती थी। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन डैड का क्या हुआ, गिर गए? नहीं नहीं, इस बार डैड गिरे नहीं हैं, कुछ और हुआ है। सो द पुअर डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, तो डैड ने जैसे ही कैट को पकड़ने के लिए यहाँ जंप किया, डैड यहाँ पहुंचे और कैट ने तो यहाँ से ग्राउंड पे जंप कर लिया, लेकिन डैड यहाँ पर स्टक हो गए। दैट्स द होल पॉइंट। आई होप आपको मजा आया होगा। तो डैड ने प्लान ए ट्राई किया लेडर के साथ, प्लान बी ट्राई किया कि चलो ब्रांच पे चढ़ के देख लिया जाए, फिर भी काम नहीं हुआ, फिर गिर गए वो। डैड ने प्लान सी ट्राई किया था कि मैं उस पर जंप करके उसको अपने लैप में ऐसे उठा के नीचे रख दूंगा, बट कैट खुद ही जंप कर गई। तीनों प्लान डैड के फेल हो गए, और अब जो डैड है एट द एंड कहाँ है, इस ट्री के ट्रंक में कैट की जगह स्टक हो गया। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू।